हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है 15 जुलाई, वेडनेसडे का दिन। तो आज की शुरुआत करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले एनालाइज करूंगा मार्केट को और उसके बाद लाइव मार्केट में, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले मार्केट को आज एनालाइज करूंगा कि कहाँ मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस से। तो सबसे पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे निफ्टी को। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले दिन का पता है कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया था। ठीक है, मैं ये सोच के चल रहा था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा और थोड़ा मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम किस तरीके से देखेंगे वो मैटर करेगा यहाँ पे। देखो, अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे और क्या हमारी एनालिसिस रहेगी। देखो, 3-4 दिन पहले से स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमको ये ट्रेड समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, जैसा कि आपको पता है कि 3-4 बार उसने टच किया, जिसके कारण इतने सारे टच के कारण कल मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ तो जेन्युइन है कि मतलब ये जो ब्रेकआउट आ रखा है ये तो ठीक है, ब्रेकआउट सही है इसका। लेकिन देखो, मार्केट ना कभी भी ऐसे एकदम नीचे नहीं जाता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा नोटिस करनी है कि मार्केट कभी भी ना इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा। और अगर वो जाने वाला भी है ऐसे नीचे, तो पीछे पहले प्राइस एक्शन बनेगा वो थोड़ा उस हिसाब से बनेगा कि हाँ, अब मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट है कि लोगों के सेंटिमेंट्स हिल जाएंगे और जिसके कारण वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। जब ये वाली बड़ी मूव आती है ना, इस तरीके की जो ये बड़ी मूव आती है, ये तब आती है जब मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट्स ख़राब हो जाते हैं और लोग अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना चालू कर देते हैं, ना कि कोई इसको सेल कर रहा होता है। मेजरली टर्म्स में जब मार्केट गिरता है तो वो तब गिरता है जब ज़्यादा लोग उसको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, सो दैट कि उनकी पोजीशन एग्जिट हो जाए और उनको कोई फर्क, मतलब उनको वो लॉस बुक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे हमको देख के क्या समझ में आ रहा है मार्केट में, ये एक बाइंग जोन है जो नीचे मैंने आपको पहले भी बता रखा है इतने दिनों की एनालिसिस से, तो शायद अब आप भी स्टोरी की तरीके से इसको देख रहे होंगे। ठीक है, बाइंग जोन है नीचे, लेकिन ऊपर से क्या आ रहा है, इतना बड़ा ट्रेंड आया। ठीक है, और इस तरीके से ये कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन हम कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें इतना बड़ा लेके आने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस को इतने बड़े एरिया में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मेजर पर्सपेक्टिव के लिए होता है कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल जूम इन करेंगे। ठीक है, हमें इससे भी कम चार्ट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रखा है। यहाँ पे कल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा कम करेंगे। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट गया है, लेकिन मार्केट ने एक चीज़ और दिखाई है, अगेन एक सपोर्ट लेवल। देखो, मैं सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर पे ही काम करता हूँ। जहाँ दिखता है वहाँ पे बना देता हूँ, और वही चीज़ होती भी है, क्योंकि मार्केट में यही 3-4 चीज़ें हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इस तरीके के लेवल्स एनालाइज करने का जो मेरा तरीका है वो यही है, मार्केट के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट के स्ट्रक्चर को पकड़ के वीवैब स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने का। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें अगर कोई और स्ट्रेटजी भी लगाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमको, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसको लेके आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चार्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से नीचे 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 आ रहा है। देखो, एक जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड, वो मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से चलता है, डाउन ट्रेंड। मतलब अगर एक हाई लगा है और एक लो लगा है, तो जब ये वाला हाई लगता है, इस हाई को हम बोलते हैं
जब इस ये वाला हाई लगता है तो इस हाई को बोलते हैं हम लोअर हाई, ठीक है, और इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर लो। तो जब इस वाले हाई से ये वाला हाई छोटा होता है तो इसको फिर वो अगेन बोलते हैं लोअर हाई, और इसको बोलते हैं, इस लो से और छोटा है ये वाला लो तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। तो इस तरीके से मार्केट की फॉर्मेशन और मार्केट का स्ट्रक्चर मूव करता है। लेकिन अब यहाँ पे सामने अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को देखेंगे तो क्या हो रहा है, मान लो ये हाई लगा, ये हायर, ये भी हाई लगा क्योंकि ये तो इसी की इक्वल है, ये लोअर हाई लगा और ये लोअर हाई लगा, ठीक है, ये लोअर हाई की फॉर्मेशन में चल रहा है। लेकिन मार्केट क्या लोअर लो लगा रहा है? नहीं, नहीं, मार्केट सिर्फ उसी लो पे आके अटका हुआ है। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड को फॉलो करना होता, मैं ये इंट्राडे बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ओवरऑल ट्रेड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेड नहीं करना है, हमें इंट्राडे की फर्स्ट मूवमेंट को कैच करना है। तो इसलिए मैं इतना छोटा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 5 मिनट का और उस हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का जो पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए होता है और बाकी टाइम फ्रेम से कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख पा रहे हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल था, इसके बाद कोई नीचे गया ही नहीं है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हाई के बाद लोअर हाई लग रहे थे, लेकिन लोअर लो नहीं लग रहे थे। तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड ना नहीं है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर मुझे ये डाउन ट्रेंड नहीं लग रहा है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा मतलब नॉर्मल चल रहा है मार्केट। इसको हम एज अ डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे। देखो, डाउन ट्रेंड ऐसा होता है जब ये हाई लगा, ये लोअर हाई लगा, ठीक है, और ये लोअर लो लगा, ये लोअर लो, इस लो से ये वाला लो छोटा, इस लो से ये वाला लो छोटा, तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है, ठीक है। अब बात क्या आती है, लेकिन मैं इसको आज देख रहा हूँ बाइंग साइड। अब किस तरीके से देख रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो, आप अगर इसको, हाँ चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करेंगे, देखो आपके पास बहुत बेहतरीन लेवल निकल के आ जाएगा। बेहतरीन लेवल इस वजह से निकल के आएगा कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फिबोनाची ड्रॉ किया है, देखो हमेशा मार्केट ने 50 के लेवल से रिजेक्ट किया है। ये 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 के लेवल से रिजेक्ट किया है मार्केट ने। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे भी लोअर लोज नहीं लग रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से आज इंट्राडे बेसिस पे इस सपोर्ट लेवल से थोड़ा उठ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, सिंपल एनालिसिस प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो जोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो 50 वाला जोन बन रहा है, वो मैं चार्ट को थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है। एक तो ये 50 वाला जोन बन रहा है और एक ये 0.618 का वाला लेवल बन रहा है, ठीक है। इस चीज़, ये दो लेवल जो है हमारे यहाँ पर ना बेहतरीन सपोर्ट लेवल है मार्केट का। तो अगर इन केस मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ भी गया, इतना नीचे आ भी गया, मतलब इस जोन पे भी आ गया ना मार्केट अगर, ठीक है, इस जोन पे भी अगर मार्केट आ गया तो कहीं ना कहीं हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट सेम ही कंसिडर करेंगे, इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है। तो इन द सेंस कि अगर मार्केट हल्का फुल्का यहाँ नीचे आता भी है तो ये इस सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत आएगा, लोगों को हो सकता है ट्रैप करने आ जाए नीचे और इस सपोर्ट से वापस से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके आगे ऊपर को चला जाए। तो अगर इन केस मार्केट या तो ओपन यहाँ होता है, ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है या थोड़ा बहुत भी ओपन होता है ऊपर, तो ये तो हमारा एक बाइंग जोन का एरिया है ही। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है, इस जगह पे आता है, तो ये भी यहाँ से भी हम इसको बाय कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट बात और है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारा ना 24,000 का लेवल है,
ठीक है, अब 24,000 का लेवल क्या होगा, मार्केट ना दिखाएगा कि मैंने 24,000 का लेवल तोड़ दिया है। लोग यहाँ पे करेंगे सेल, ठीक है, सेल कर देंगे। मार्केट क्या करेगा, जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे वो लोग अपनी क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, मार्केट इनको तोड़ने चला जाएगा ऊपर। ये चीज़ होगी, ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको अभी देख रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट करता है। इसको अभी हटा देते हैं, सपोर्ट जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये वाली मूव के बाद ये मूव आ रखी है, ठीक है। अब ये मूव के बाद अगर हल्का फुल्का ऐसा भी आता है ना, तो मार्केट यहाँ से ऐसे ही उठेगा फौरा। अगर आप ये डाउन ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से उठेगा। तो इतने में तो हमारा काम हो जाएगा, इतने में तो हमारा वीवैप स्ट्रेटजी के अंदर काम हो जाएगा, सिंपल। तो आज इसको देखते हैं कि किस तरीके से अब ये रिएक्ट करता है लाइव मार्केट में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एक वीवैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने बना ली है। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे दिखाने लगा है, बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है गाइस। ये है सही प्राइस एक्शन की पावर। जब आप सही प्राइस एक्शन को यूज करते हैं तो आपको इस तरीके के रिजल्ट कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है छोटे टाइम फ्रेम पर, नीचे एक सपोर्ट लेवल भी अवेलेबल था। तो यही सारी सिंपल एनालिसिस होती है, मार्केट इसी तरीके से लोगों को ट्रैप करता है। तो ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल ही हमारे टारगेट के नजदीक पहुंच रही है। 15 मिनट की कैंडल भी काफी अच्छी बन रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच रहा है। तो यहाँ पे लग भी रहा है कि 90% क्वांटिटीज को एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी है, बार बार बस उसी पॉइंट से रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि रिजेक्ट करने का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मैं सोच रहा हूँ बस एक विक आ जाए थोड़ी बहुत और मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी 90% क्वांटिटीज को मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा। तो 90% क्वांटिटीज को मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से देखो बार बार रिजेक्ट कर रहा है ना, और मुझे अपना प्रॉफिट बचाना है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, जैसा कि आपको पता है, ऑलमोस्ट टारगेट के ऊपर ही है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अपना क्या करना था, अपना जो प्रॉफिट है वो सेव करना था। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट सेव कर लिया है। तो देखो अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ चुका है, तो जो मैंने वहाँ पे डिसीजन ली थी वो अभी के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। देखो, क्योंकि मैं इतने से के रिस्क के चक्कर में इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता, इतना बड़ा प्रॉफिट अपना खराब नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो वही चीजें, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको फास्ट लेनी पड़ती हैं, आपको फटाफट क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और उसमें एक्ट करना पड़ता है। और ये सारी चीजें भी आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी पड़ती हैं। तो मार्केट यहाँ से देखो नीचे ही आ रहा है, अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे ही रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक्सट्रीम लेवल का रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटीज को एग्जिट कर दिया है। तो आज हमने फाइनली बुक करें 25,000 रुपीज। देखो अब वो हमारा जो ट्रेड है वो नीचे को आने लगा है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा तो काफी तेजी से हमारा ऑप्शन यहाँ पे गिर सकता है, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हैव ए नाइस डे गाइज, थैंक यू।